हेलो दोस्तों। मैं वी ओंकार शक्ति उसकीबा इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी कुशीनगर से। दोस्तों, आज अपन बात करते हैं सीटेट की परीक्षा, यूपी टेट की परीक्षा, या जो है अपन किसी भी राज्य की स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट अध्यापक पात्रता परीक्षा देते हैं उसके बारे में। उसमें जो है दोस्तों देखो, प्राथमिक जो स्तर की जो परीक्षा होती है उसमें पर्यावरण अध्ययन और शिक्षण शास्त्र से संबंधित प्रश्न आते हैं। दोस्तों देखो, किसी भी कार्य को उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें जो है एक योजना बनानी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार अगर अपन जो किसी भी परीक्षा को पास करने की बात करते हैं तो जब अपन उसके सिलेबस की बात करते हैं और जब उस सिलेबस के आधार पर जब अपन तैयारी करते हैं तो हमको निश्चित जो है 100% सफलता मिलने की उम्मीद होती है। तो जो अपन सिलेबस देखते हैं, जैसे पर्यावरणीय अध्ययन की जब बात करते हैं, जो सिलेबस की बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षण शास्त्र, तो दोस्तों इससे सीटेट की परीक्षा में या यूपी टेट की परीक्षा में कुल जो है 30 क्वेश्चंस आते हैं। और ये 30 क्वेश्चंस जो है 2 प्रभागों में बटे होते हैं, एक प्रभाग यूनिट फर्स्ट का और एक यूनिट सेकंड का। यूनिट फर्स्ट से भी 15 क्वेश्चन आते हैं और यूनिट सेकंड से भी 15 क्वेश्चंस आते हैं। तो इस क्वेश्चंस को कैसे अपन समझें, इस चीज़ के लिए जो है और उसके आधार पर अपन क्या पढ़ाई करें, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, और अगर इस सिस्टम से अपन चलते हैं तो हमको जो है निश्चित जो है 30 में 30 लाने की उम्मीद जो है पूरी तरह हमारी हो जाती है। परंतु अगर हमारे पास सिलेबस का अभाव हो, अगर हम सिलेबस नहीं जानते हों और विषय वस्तु में तैयारी ठीक से ना कर पाते हों, तो अपन जो है उस उद्देश्य तक पहुंचने में मुश्किल होता ही है अपने को। तो आज अपन जो है पर्यावरणीय अध्ययन एवं शिक्षण शास्त्र के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, फिर एक एक चैप्टर को आसानी से अपन पढ़ने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जब पहला यूनिट का जो पहला आपका प्रश्न है, वह प्रश्न जो है यूनिट 1 का जैसे आता है पर्यावरण का, तो जो पहला आता है वो पर्यावरण का है। तो जैसे ये पर्यावरण पढ़ लिया, फिर दूसरा चैप्टर जो है सजीव का आता है, सजीव पढ़ना है। फिर तीसरा चैप्टर सजीव जगत का है, तो इसमें सजीव जगत के बारे में बात करते हैं। फिर आश्रय और परिवार, जैसे आश्रय और परिवार की बात करेंगे। फिर देखो दोस्तों, किसी भी जीव के लिए या किसी भी सामाजिक प्राणी के लिए, मनुष्य की जब बात करते हैं तो सबके लिए भोजन की आवश्यकता होती है, प्राथमिक आवश्यकता होती है। उसके बाद उसको जो है सुरक्षा की आवश्यकता होती है, और फिर वह सुरक्षा की आवश्यकता में अपने घर बनाता है, यानी वह आश्रय लेता है। और फिर जो है तीसरी आवश्यकता जो उसकी जो आती है बहुत अच्छी है, जो सामाजिक आवश्यकता होती है। फिर उसमें जो है परिवार की एक भूमिका होती है। जैसे अपन मानते हैं बालक के लिए भी जो परिवार क्या होती है, उसकी प्रथम पाठशाला होती है। तो इसमें आश्रय और परिवार के बारे में बात करेंगे, भोजन की बात करेंगे, स्वच्छता और स्वास्थ्य की बात करेंगे 5वें अध्याय में। फिर छठा चैप्टर जो है कृषि और मृदा का आता है। फिर जल, ऊष्मा और प्रकाश के बारे में बात करेंगे 7वें चैप्टर में। फिर 8वें चैप्टर में अपन पढ़ेंगे तत्व मिश्रण और पृथक्करण के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो अगला चैप्टर आता है इसका, वह अगला चैप्टर है आपका ऊर्जा के स्रोत के बारे में बात करेंगे, ये ऊर्जा के स्रोत के बारे में बात करेंगे। फिर 10वें चैप्टर में सौर मंडल एवं पृथ्वी की बात करेंगे, यानी हमारा सोलार सिस्टम क्या, उसमें पृथ्वी का क्या स्थान है, और फिर उसमें कितने प्रकार की डाइवर्सिटी पाई जाती है, यूनिटी पाई जाती है, इसकी बात करते हैं। फिर जो है अपना देश जो है भारत है, इस भारत में विविधता में एकता कैसे देखने को मिलती है, 11वें चैप्टर में इसको बात करेंगे। फिर भारतीय जनजातियाँ, लोक कलाएँ एवं त्यौहार एवं भाषाओं की बात करेंगे इस प्रक्रिया अगले चैप्टर में, 12वें चैप्टर में। 13वां चैप्टर यात्रा और यात्री से संबंधित है, यानी कौन सा यात्री भारत में पहले आया, कौन उसने क्या क्या किया। अगर अपन कहीं जाते हैं तो इसमें कुछ सवाल भी आ जाते हैं, जैसे दूरी ज्ञात करनी होती है, समय ज्ञात करना होता है, तो ये बहुत ही आसानी से इन चीज़ों को समझेंगे। फिर प्राकृतिक आपदाएं और वन संरक्षण की बात करेंगे, और अंतिम चैप्टर 15वां, इसमें यूनिट फर्स्ट का खेल कूद और विश्व परिदृश्य के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आजकल तो देखो पूछ लिया जा रहा है कि खेल कितने प्रकार के होते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फिर जो है अपने को यूनिट सेकंड की तरफ चलते हैं, तो यूनिट सेकंड में अपने को 4 चैप्टर देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है पर्यावरण शिक्षण का अर्थ, यानी पर्यावरण शिक्षण का अर्थ क्या है इसको अपन समझेंगे। फिर पर्यावरण शिक्षण की नीति के बारे में समझेंगे,
और फिर जो है अपन तीसरे चैप्टर में शिक्षण सहायक सामग्री, यानी देखो किसी भी टीचिंग के लिए आपके पास जो सहायक सामग्री होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होता है। जैसे जब अपन शिक्षण के घटक की बात करेंगे तो शिक्षण के घटक जो है अपने को 4 देखने को मिलते हैं मुख्य रूप से। एक तो शिक्षण सिद्धांत हो जाता है, फिर दूसरा जो है शिक्षण सहायक सामग्री हो जाती है, शिक्षण विधियाँ हो जाती हैं। तो इस तरह से जो है शिक्षण सहायक सामग्री जो है महत्वपूर्ण घटक के रूप में हमको देखने को मिलती है, तो इसको भी पढ़ेंगे। फिर पर्यावरण शिक्षण का मूल्यांकन करेंगे कि पर्यावरण शिक्षण के मूल्यांकन के मतलब इसका क्या महत्व है पर्यावरण शिक्षण का बालक के जीवन में। तो ये जो अध्याय है, ये जो चैप्टर्स यूनिट 1, 2 और 3 में यानी पर्यावरण शिक्षण में आपको देखने को मिले हैं। पर्यावरण शिक्षण, पर्यावरणीय अध्ययन एवं शिक्षण शास्त्र में यूनिट 1, यूनिट 2 में ये सारी चीज़ें इसके सिलेबस के अंतर्गत हैं। अगर आप सिलेबस के अंतर्गत आप इस पर काम करते हो तो आपको 30 में 30 निश्चित जो है सफलता मिलेगी। प्रश्न सारे हल करके आप चले आओगे। और ये एक ऐसा जैसे पर्यावरण, सजीव जगत, सजीव, आश्रय, परिवार, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि, मृदा, जल, ऊष्मा, प्रकाश, तत्व मिश्रण, पृथक्करण, ऊर्जा के स्रोत, सोलार सिस्टम, पृथ्वी, डायवर्सिटी, जनजाति, लोक कला, त्यौहार, भाषा, यात्रा, यात्री, प्राकृतिक आपदा, वन संरक्षण, खेल कूद, विश्व परिदृश्य। ये एक ऐसा सिलेबस है कि आप जो है किसी भी परीक्षा की जब बात करते हो, जब किसी भी परीक्षा के लिए जब आप जाते हो तो सारी की सारी लगभग परीक्षाओं में ये जो है जीएस का सिलेबस बन जाता है, जनरल स्टडीज का सिलेबस बन जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ को भी आपको समझना है। और जो है अपन जब इस चीज़ को समझ लेंगे तो अपन आसानी से सारी चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें जो है ये सिलेबस आपके सामने पर्यावरण अध्ययन और शिक्षण शास्त्र का। तो और इसके बाद से अपन पहले चैप्टर की बात करेंगे और पहले चैप्टर को भी आसानी से पढ़ेंगे। तो इसमें जो है अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत